Nobody can read book in darkness. अंधकार में पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती। तो ये कुरान है, कुरान ये इंडिया की बिजली में नहीं, मदीने के नूर में पढ़ना होगा। ये सूरज की रोशनी में समझ में नहीं आएगी, ये चांद की चांदनी में समझ में नहीं आएगी, ये पेट्रोमैक्स से नहीं समझ में आएगी, ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं समझ में आएगी, ये करंट से नहीं समझ में आएगी। इसीलिए इस किताब को पढ़ने के लिए हमने साथ में नूर भेजा है। अब किताब भी कैसी किताब, अल्लाह अकबर। दुनिया बदल गई, किताब नहीं बदली। ताकत लगा दिया कि कुरान में कोई परिवर्तन आ जाए, कोई संशोधन हो जाए, कोई एमेंडमेंट हो जाए, कोई एडिशन हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाए। सत्ता परिवर्तन हो गया, कुरान का परिवर्तन नहीं होता, नहीं बदल। अल्लाह की किताब है, नहीं बदल सकते। तौरात भी तो अल्लाह की किताब है, काय को बदल गई? इंजील भी अल्लाह की किताब है, काय को बदल गई? ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, काय को बदल गया? तो बहुत सारी सहीफे नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुई, उसमें बड़ी बड़ी 4 सैकड़ों कलाम इलाही में से 4 बड़ी बड़ी किताबें, कुरान, इंजील, ज़बूर, तौरात, 4 सैकड़ों किताबों में बड़ी बड़ी 4 करोड़ों फरिश्तों में बड़े बड़े 4 दर्जनों रसूलों में बड़े बड़े, लाखों सहाबा में बड़े बड़े 4 सैकड़ों मुजतहिदीन में बड़े बड़े 4 वाले बड़ी किस्मत वाले। तो अफजल किताब कौन सी है? कुरान। तौरात से अफजल, ज़बूर से अफजल, बेशक इंजील से अफजल। बेशक। कैसे अफजल? काय को अफजल? तर्कसंगत बात करो, लॉजिकल बात करो। तौरात अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से बड़ा है। नबी के कलाम से अल्लाह का कलाम बड़ा कहो, सहाबी के कलाम से नबी का कलाम बड़ा कहो। नबी का कलाम नबी के कलाम से अफजल है। हाशमी की तकरीर से अफजल है। वाह। कुरान भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है। तो नफ्से कलाम में सब बराबर हो गई, ऊपर नीचे कैसे कर दिया? और कहा मियां आपका दृष्टिकोण बिगड़ गया, आपकी दिशा बदल गई। और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। वाह। क्या? आपकी दिशा देने वाले पर है कि देने वाला, ज़बूर का देने वाला अल्लाह है, तौरात का देने वाला अल्लाह है, इंजील का देने वाला अल्लाह है, और कुरान का देने वाला अल्लाह। आपकी नजर देने वाले पर गई, मेरी नजर लेने वालों पे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गाज़ी मिल्लत। देने वाला सब अल्लाह है, लेकिन लेने वाले अलग अलग हैं। जब अल्लाह ने तौरात दिया तो लिया मूसा कलीमुल्लाह ने, वाह वाह। और जब ज़बूर दिया तो दाऊद खलीफतुल्लाह ने,
और जब इंजील दिया तो ईसा रूहुल्लाह ने, और जब कुरान दिया तो लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। ये हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज साहब करके निकल न जाओ। बहुत अदब करो, बहुत एहतराम करो। पूरा कुरान सीने में है। असल में मैं बताऊंगा आपको, ये हाफिज़े कुरान होना खुश किस्मती नसीब की मेराज है। हल्के में मत नहीं, सबके मुकद्दर में नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के कलाम का हाफिज होना ये नबी की शान थी, ये खुसूसियत नबी की थी। आज पूरी दुनिया में इसराइल समेत हाफिज़े तौरेत नहीं है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका समेत कोई हाफिज़े इंजील नहीं है। और पता नहीं ज़बूर वाली कौम कहाँ चली गई, आज उसमें भी कोई हाफिज़ नहीं है। तौरेत के हाफिज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। ये क्वालिटी नबी की है। वाह वाह वाह, बहुत कि अल्लाह के कलाम को याद रखे। ज़बूर के हाफिज हज़रत दाऊद, बेशक। इंजील के हाफिज हज़रत ईसा मसीह। बेशक। ये क्वालिटी अंबिया की थी कि कलाम इलाही को हिफ्ज कर लेते थे। मदीने वाले, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, जो क्वालिटी नबी की थी आपने उम्मत को दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आज कस्बे कस्बे में हाफिज, शहर शहर हाफिज, नगर नगर हाफिज, गांव गांव हाफिज। अब ये बताओ, ये तौरेत बदल कैसे गई, इंजील कैसे बदल गई? संशोधन पे संशोधन, एमेंडमेंट पर एमेंडमेंट। दो बजे बताता हूं। तौरेत के खिलाफ लोग उतना नहीं कि जितना मानने वालों ने ही बदल डाला, लेकिन कुरान को न अबू जहली बदल सके, न यजीदी बदल सके, न मरवानी बदल सके, न दुश्मन इस्लाम बदल सका, न बातिनिया बदल सके, न खारजी बदल सके, न राफजी बदल सके, न देवबंदी बदल सके, न वहाबी बदल सके। क्या बात है! अकीदा बदल दिया, नजरिया बदल दिया, विचारधारा बदल दिया, मगर कुरान न बदल दिया। कुरान नहीं बदल पाए, बड़ी कोशिश किया। तो एक वजह तो बहुत क्लियर है, कुरान ने खुद ही कही दिया, कोई बदल नहीं पाएगा। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ही कुरान का मुहाफिज हूं। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज है। हमें जब अल्लाह हिफाजत करेगा तो कौन बदल पाएगा?
मालिक हिफाजत करे तो ममलूक की हिम्मत नहीं कि बदल दे, खालिक हिफाजत करे तो मखलूक की ताकत नहीं कि बदल दे। एक वजह तो ये है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम में ले लिया। Nobody can change Quran because it is under the protection of Allah Almighty. और दूसरी वजह मुझे बैठे बैठे एक दिन समझ में आई, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, आया ख्याल, सोचा और सही निकला। वाह, बहुत खूब। दूसरी वजह यह है कि जब हजरत मूसा ने कौम को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। इंजील तन्हा आई, ज़बूर तन्हा, तौरेत तन्हा, मगर जब कुरान आया तो साथ में अहले बैत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तरक्को फीकुम मुस्तक़बिल। बेशक I am giving you two weighty things, Kitabullah and इतरत अहले बैत, मेरे घर वालों। रुक जाओ, कुरान को साथी चाहिए, तन्हा ना रहे। जहां जहां कुरान तन्हा है वहां तफसीरें बदल गई, तर्जुमे बदल गए, तफहीमात बदल गई, तौजीहात बदल गई, तशरीहात बदल गई, तनकीहात बदल गई। वाह, ये चंद जुमले पढ़े लिखे लोगों के लिए। कुरान को साथी चाहिए ताकि जब कुरान पर अटैक हो तो साथी सामने आ जाए। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है तो उसका कलाम भी बेनियाज है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, कुरान डजंट केयर एनीवन। तर्जुमा गलत करोगे तुम फंसोगे, कुरान नहीं फंसोगे। साथी कैसा होना जो कुरान को न छोड़े। सहाबा से बढ़कर कौन साथी? सहाबे कराम से बढ़कर चश्मे पलक ले जमाते सहाबा जैसी जमात देगी ही नहीं। बेशक बेशक। ईमान वालों के अलावा कोई सहाबा से खुश नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान वालों के अलावा सहाबा से कोई खुश नहीं है। हर घर को मारा है, हर फितने को मारा है। बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, यरमूक में मारा। कैसरो किसरा के गुरूर को मिट्टी में मिलाया। कोई खुश नहीं सवाया है वो जमात सही अकीदा। वाह वाह। ये जानते हो सहाबी किसको कहते हैं? बस दो क्वालिटी, जिसमें दो क्वालिटी हो सहाबी। आप में हो तो आप भी सहाबी। अब आप में वो दो क्वालिटी हो नहीं सकती। आंखों से नबी करीम को जमीन पर देखना, हयाते ज़ाहिरी
नबी को देखना। नंबर 2, ईमान के साथ मरना। दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम, ये 2 बात जिसमें वो सहाबी है। किसी से बना सहाबी? दीदार से नबी का दर्शन किया, ईमान के साथ मौत हुई, सहाबी। ये तो है परिभाषा, सहाबी की डिफिनीशन। पोजीशन क्या है? अब का लंबा चौड़ा बात करूं, मैं मोटा मोटा कह देता हूं, उसी समझ जाओ कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। खैर खत्म। सुल्तानुल आरफीन से भी अफजल है, बेशक। कुतुबुल मदार से भी अफजल है, बेशक। गरीब नवाज से भी अफजल है, यानी हर वली से अफजल है। कौन? सहाबी रसूल। यह पोजीशन है। देखा ईमान के साथ मर गया सहाबी अफजल। गौसुल अगवास से, कुतुबुल मदार से, सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी से। अल्लाह अकबर। अब भारतीय समय के अनुसार हुजूर के पास एक काफिर सुबह 10 बजे आया। उदाहरण दे रहे हैं, मिसाल 10 बजे आया, ईमान लाया। 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। सहाबी है कि नहीं? बेशक। सुबह 10 बजे हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हुआ। ईमान के साथ गए। सहाबी है कि नहीं? बेशक। गौसो ख्वाजा से अफजल है कि नहीं? बेशक। अब पढ़े लिखे लोगों, मुझे ये बताओ कि उस सहाबी को किस अमल ने गौसे आजम से बड़ा बनाया? वाह वाह वाह, बहुत। अमल बताओ, कर्म बताओ। कर्म तो नील है, बेशक। अमल तो 0 है। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और 10-11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल। वाह। बगैर रोजा रखे गौसे आजम से अफजल, बगैर ज़कात दिए गौसे आजम से अफजल। 1 घंटे में ज़कात नहीं, 1 घंटे का रोजा नहीं, 1 घंटे में हज नहीं, और 10 से 11 में नमाज भी नहीं। तो बगैर नमाज पढ़े, बगैर रुकू किए, बगैर सजदा किए, बगैर अमल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी अमल से बनते ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सहाबी अमल से बनता ही नहीं। तो जब वो अमल से बनता नहीं, तो उसका अमल काहे को देखते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात। ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। कोई घर लकड़ी से बना है तो लकड़ी चेक करो। कोई कमरा मिट्टी से बना है तो मिट्टी चेक करो। कोई बिल्डिंग आरसीसी से बनी है तो राड, सीमेंट, सरिया, कंक्रीट चेक करो। सहाबी तो अमल से बनते ही नहीं, अमल का है तो चेक करो। वो तो फैजाने नजरे मुस्तफा से बना है। माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी
गाजी मिल्लत दारुल उलूम रज़विया। हाँ, सारे नबी बराबर नहीं है, दर्जे में सारे रसूल बराबर नहीं है, सहाबा भी बराबर नहीं है। हम लोगों को नबी से मोहब्बत है, नबी से, प्रॉफिट वही हमारे लिए सब कुछ है। नबी 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 तो नबी ने अपने घर से हमें कुछ दिया, पंजतन। नबी ने घर से दिया पंजतन। एक नई बात, दर से भी दिया पंजतन। ये अहले बैत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नबी की फैमिली है, घर, नबी का घर और घराना है। और ये जो सहाबा है ये नबी के दर, नबी की नजर। न हम नबी का दर छोड़ेंगे, न नबी का घर छोड़ेंगे, न हम सहाबा को छोड़ेंगे, न अहले बैत। सुभान अल्लाह। अब बचाएंगे कैसे? अदब से। इब्लीस नहीं बचा, बेअदब हो गया। फरिश्तों ने अदब किया, बच गए। एक है जमात अंबिया, क्या जमात अंबिया, दूसरी है जमात सहाबा। क्लास समझो। और हम लोग कहाँ हैं? जमात अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हम लोग कहाँ हैं? जमात अहले सुन्नत। जमात सहाबा में नहीं है हम, और जमात अंबिया में है ही नहीं। काफिर हो जाएंगे अगर बोलेंगे। हम जमात अहले सुन्नत हैं। हम झगड़ा किससे करेंगे? जमात अहले सुन्नत। दलाइल कहाँ पेश करेंगे? जमात अहले सुन्नत। इमाम आजम की बात अगर समझ में नहीं हो, दलील हमें कुछ और मिल गई तो इमाम आजम के खिलाफ बोल देंगे, साहबा के खिलाफ नहीं। इमाम शाफी के खिलाफ बोलिए, हनफी है बोला, तो दोनों अहले सुन्नत हैं। बेशक। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने सैकड़ों जगह अपने अकाबिरीन से इख्तिलाफ किया है, दलाइल की रोशनी में किया। बेशक हक है। बेहतरी हो, मुल्ला अली क़ारी हो, सब अहले सुन्नत। दलील, सबूत, दलाइल, बराहीन, आप उसके खिलाफ राय बना सकते हो। आपके पास दलील है, कोई कहता कि यजीद को काफिर ना कहो, कोई कहता है काफिर, तो जिसके बाद जैसी दलीलें बोल सकते हो। तो जमात सहाबा का मामला नहीं है। और किसी सहाबी को यह हक नहीं है कि जमात अंबिया पर उंगली उठावे। वो जमात अंबिया है। अरे हम जानते हैं कि नबी को थप्पड़ मारना कुफ्र है। क्या है? नबी की दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मारना। तो अगर हजरत मूसा ऐसा करे तब हजरत मूसा अगर नबी को थप्पड़ मार दे तो अभी फतवा लगाओ तो जहन्नम में चले जाओ। ना बाबा, वो नबी का मामला है। आई डोंट आएगा मेरा, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। वो नबी का मामला है। वो जमात अंबिया में है, हम जमात अहले सुन्नत में हैं। अब जमात सहाबा में जो जंग हो गई, इधर अमीरुल मोमिनीन है, उधर उम्मुल मोमिनीन है। हम क्या करें? इधर मौलाए कायनात है, उधर अमीर माविया, इधर भी सहाबा है, उधर भी सहाबा है। पर भैया कुछ नहीं, सहाबी का मामला है, वो जाने, उनका जाने, अल्लाह और रसूल जाने। बेशक बेशक बेशक। अदब से बचो।
रही बात हक तो इस पर इजमा है कि मौला अली हम पर थे, हक पर हैं, हक पर रहेंगे। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी बेहतरीन जमात को रसूल पाक ने कुरान का साथी नहीं बनाया कि मैं तुम में कुरान और सहाबा छोड़ रहा हूं। ना, मैं तुम में कुरान और अहले बैत छोड़ रहा हूं। आओ मैं इसकी वजह बता दूं। मैं बता चुका हूं कि सहाबी वही है जिसने रसूल को देखा है और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, तभी सहाबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब को दिया ही था कि वो जानते थे कि एक दिन चश्मे आलम से, आशिक की जबान में मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाला है। एक दिन चश्मे आलम से छूट जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा तो देखना बंद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखना बंद तो सहाबी बनना बंद। वाह वाह बहुत और सहाबी बनना बंद, सहाबी धीरे 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 घटना, घटते घटते 50 साल में आधे खत्म, 100 बरस में 90% सहाबी दुनिया से चले गए, 200 बरस में तो कोई है ही नहीं। तो अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो कुरान के साथ 100-200 बरस तक ही रहते, फिर कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए रसूल ने सहाबा को नहीं अहले बैत को बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। नारे नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जमाअत अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब किताब मुबीन पर बात हो गई है तो चलो जरा देखें कि पहला लफ्ज क्या है आयत का। जाअकुम, क़द जाअकुम, यकीनन तहक़ीक़ की आया तुम्हारे पास। जब नूर 12 रबीउल अव्वल को आया तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि आया, जाअकुम, केम टू यू। आता तो वही है ना जो पहले से हो, आता वही है जो पहले से हो। आप इतने बड़े जलसे में आए हैं, पहले से तभी तो आए ना। हाशिमी आया, यही चाहिए ना, तो आते पहले से थे इसलिए आए। तो आता वही है जो पहले से हो। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ की आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। नूर आया, ए अल्लाह कब बनाया, ये क्यों नहीं बताया? तूने तो फरमाया कि नूर आया, ये नहीं बताया कब बनाया। था पहले से तो कितने पहले से, पता लगा मैं कब बनाया। आप लोग साथ देंगे? ढूंढूं, पता लगाऊं? मेरा बाप नहीं बता सकता कब बनाया। दुनिया में जब कब नहीं था तब बनाया।